नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां बंगाल में तेज हुई लाल टोपी की गुंडागर्दी की चर्चाएं और यूपी के बाद अब बंगाल में दिखाई दे रहा लाल टोपी का गुंडागर्दी वाला चेहरा। जहां एक सेल्फी मात्र लेने के दौरान समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन को इतना गुस्सा आ गया कि जया बच्चन ने रैली के दौरान फैन को दिया धक्का, जिससे बंगाल में अब साफ तौर पर जया बच्चन के दोगुले चेहरे की पोल साफ तौर पर खुल गई है। और अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर जनसेवा के नाम पर आखिर क्यों बार बार गुंडागर्दी की जाती है। तो जिस तरीके से बंगाल के रण में एक बार फिर से लाल टोपी की गुंडागर्दी का चर्चा सामने आई है, जिस तरह से बंगाल के रण को जीतने के लिए ममता बनर्जी ने सपा सांसद जया बच्चन पर अपना दांव खेला है, लेकिन ये अब पूरे तरीके से फेल होता दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से लाल टोपी वाले खुलेआम गुंडागर्दी करते हुए टीएमसी का समर्थन कर रहे हैं, इससे साफ है कि टीएमसी की नैया पार लगाना तो छोड़िए, नैया डूबने की कगार पर आती हुई दिखाई पड़ रही है। जी हां, दरअसल आपको बता दें कि हम यहां पर बात कर रहे हैं द एंग्री वुमेन जया बच्चन की, जिनके गुस्से के चलते कई बार अमिताभ बच्चन को भी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। लेकिन अब तो जया बच्चन ने इस कदर हद पार कर दी कि अमिताभ बच्चन भी अब जया बच्चन के वाकयाओं से लगातार नाराज दिखाई पड़ रहे हैं। क्योंकि आपको बताते चले कि अब बंगाल चुनाव के दौरान चर्चा में रही समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन की गुस्सा की भी लगातार चर्चाएं हो रही हैं। दरअसल आपको बता दें, टीएमसी का प्रचार करने के लिए गई समाजवादी पार्टी के सांसद जया बच्चन बुधवार को हावड़ा और शिवपुर में रोड शो कर रही थी। और इसी दौरान जब उनके एक फैन ने उनके साथ सेल्फी लेने की कोशिश की तो इस पर जया बच्चन को इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने उसे धक्का दे दिया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। और जिसको लेकर आपको बताते चलें, अब उन्हीं के फैंस उनकी आलोचना कर रहे हैं कि आखिर क्यों जनता के ही बीच जाकर वोट मांगने वाले लोग साधारण लोगों को फोटो खींचने तक के लायक नहीं समझते। जी हाँ, आपको बता दें कि दरअसल ये कोई पहला वाकया नहीं है जब लाल टोपी चर्चा में आई हो, क्योंकि इसके पहले भी कई बार चर्चा का विषय लाल टोपी बन चुका है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश में भी कई बार लाल टोपी वालों के कई कारनामे सामने आए थे, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी इस पर कई बार कटाक्ष कर चुके हैं कि आखिर लाल टोपी पहने गुंडे दूर से ही पहचान में क्यों आ जाते हैं। और साथ ही आपको बताते चले, जिस तरीके से हाथरस की घटना ने भी एक बार फिर से लाल टोपी को कटघरे में खड़ा किया था, जिसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पर भी कई सवाल उठाए थे और ये कहा था साफ तौर पर कि हर अपराधी के साथ समाजवादी पार्टी का नाम आखिर क्यों जुड़ जाता है और ऐसी स्थितियां क्यों बार बार सामने आती हैं। सीएम योगी ने एक वाकये का जिक्र भी करते हुए कहा था कि एक बार मैं बेसिक शिक्षा परिषद में स्कूल गया था, वहां पर एक पार्टी के कुछ लोग विरोध करने पहुंच गए थे और उन्होंने टोपी पहनी हुई थी और तभी उस महिला के साथ खड़े 2.5 साल के बच्चे ने कहा कि मम्मी देखो गुंडे आ गए। तो वहीं जिस तरीके से लगातार लाल टोपी की मंशा आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कुख्यात अपराधी मुख्तार अंसारी, जिसे पंजाब में कांग्रेस ने उसे अपने दामाद की तरह पाला था और उसे बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस दी गई थी और जेल के बगल में बंगले में रखा गया था। और इस पर भी किस तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शर्मनाक बयान देते हुए कहा था कि यूपी में मुख्तार को इंसाफ मिलना बेहद मुश्किल है। तो देखा आपने कि किस तरीके से कैसे सिर्फ अपराधियों के संरक्षण की बात ये लाल टोपी वाले करते हैं, लेकिन अब एक बार फिर से जो बंगाल में तस्वीरें सामने आई ये साफ इशारा करती है कि जनसेवा के नाम पर ये लाल टोपी वाले गुंडे सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं। और जया बच्चन के इस तरह के बर्ताव के कई वीडियो भी आपको बता दें सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं, जिनमें उन्हें भड़कते हुए साफ तौर पर देखा गया है। और इतना ही नहीं, आपको बता दें कई बार तो जया बच्चन मीडिया पर भी भड़क चुकी हैं। तो पिछले कई मौकों पर फोटो लेने वालों पर उनका गुस्सा इस कदर उतार चुकी हैं वो कि उन्हें लोगों को माफी मांगनी पड़ जाती है। और अब जिस तरीके से आपको बता दें कि राजनीतिक गलियारों में भी उनके गुस्से की चर्चा लगातार होती है। और हाल ही में आपको बता दें कि बीते बजट सत्र के दौरान भी राज्यसभा में बोलने के लिए कम समय मिलने पर वो गुस्सा हो गई थी और वो इस कदर गुस्सा हो गई थी कि उन्होंने बोलने तक से ही इनकार कर दिया था। और यही नहीं, ड्रग्स मामले को लेकर किस तरीके से उन्होंने माफियाओं का समर्थन किया था ये भी सबको पता है, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर राज्यसभा में ड्रग्स मसले पर बिना किसी का नाम लिए
ये क्या उन्होंने कहा था कि जिन लोगों ने फिल्म इंडस्ट्री से नाम कमाया वे इसे गटर बता रहे हैं। मैं इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। जया बच्चन ने कहा था कि मैं बेहद शर्मिंदा हूं जब लोकसभा में हमारे एक सदस्य ने, जो कि इंडस्ट्री से ही है, यानी कि रवि किशन पर उन्होंने हमला बोला था। उन्होंने कहा था ये शर्मनाक है क्योंकि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, ये गलत बात है। जिसके बाद उनकी जमकर किरकिरी हुई थी। लेकिन अब आप जरा सोचिए कि आप लोगों से मिलने के लिए बाहर निकलते हैं और उन्हीं से मिलने में आपको दिक्कतें आती हैं। आखिर ये कौन सी बात हुई? हालांकि इन तमाम बातों को लेकर, इन तमाम वीडियोस को लेकर वायरल होने के बाद अब सोशल मीडिया में जमकर उनकी आलोचना भी हो रही है। लोग साफ तौर पर ये कहते दिखाई पड़ रहे हैं और उनकी लगातार आलोचना करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। उसे कड़ी में आपको बताते चलेंगे कि यूजर्स ने लिखा कि इतना एटीट्यूड किस बात का है आपको, हमने ही आपको बनाया और हमसे ही आपको प्रॉब्लम है। राजनेता होने के नाते ये आपकी ड्यूटी है कि आप जनता के साथ प्यार से पेश आए। अब लगातार जिस तरीके से जया बच्चन ने उस शख्स को गुस्से में आकर धक्का दिया, इसको लेकर अब लोग तरह तरह की बातें साफ तौर पर करते हुए आ रहे हैं। लोग साफ तौर पर ये लिख रहे हैं कि लोग ऐसे मंत्री को क्यों वोट देंगे जो वास्तव में लोगों की परवाह नहीं करते। वे क्यों चाहते हैं कि सीट जनता की कमाई या सेवा के लिए हो। तो तमाम तरह की बातें अब जया बच्चन को लेकर हो रही हैं, लाल टोपी वालों को लेकर हो रही हैं। लोग साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि राज्यसभा मेंबर हैं तो एरोगेंस बनता है, स्पेशली व्हेन दे कम फ्रॉम लाल टोपी। अब लाल टोपी का जिक्र लगातार बंगाल में हो रहा है। हालांकि अब तक हमने उत्तर प्रदेश में लाल टोपी का जिक्र सुना था, लेकिन अब लोग साफ तौर पर सार्वजनिक सभा पर गलत तरीके से व्यवहार करते हुए ये आरोप लगा रहे हैं जया बच्चन पर और साफ तौर पर ये बोलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि लोग यहाँ तक कि आपको बता दें कि बोलने से गुरेज नहीं कर रहे हैं आप, कि लोग ये बोल रहे हैं जया बच्चन अपने घर वालों का गुस्सा पब्लिक पर निकालती हैं। दरअसल अगर किसी स्कूल या कॉलेज में जाती हैं तो बच्चों पर वो भड़क जाती हैं, बच्चों पर वो गुस्सा हो जाती हैं और ये लोग भूल गए हैं कि इनका अस्तित्व और पैसा सब हमारे जैसे लोगों की ही वजह से है। तो साफ तौर पर कड़ा अब रुख अख्तियार कर रहे हैं लोग। साफ तौर पर जिस तरीके से फोटो खींचने तक के लायक ये सेलिब्रिटीज नहीं समझते उन जनता को, जिन जनता के बीच जाकर ये वोटों की मांग करते हैं, चुनाव में जिताने की अपील करते हैं। लेकिन एक बार फिर से आपको बताते चलें कि जिस तरीके की तस्वीर पश्चिम बंगाल से निकलकर सामने आई है, ये साफ तौर पर जाहिर करता है कि यह लाल टोपी वाले लोग सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी करना जानते हैं। क्योंकि इसके पहले किस तरीके से हमने देखा था कि अखिलेश यादव भी किस तरीके से तमाम तरह की बयानबाजी लगातार देते आए हैं, फिर चाहे वो वाकया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का ही क्यों ना हो। जब एक पत्रकार ने उनसे सीखे सवाल पूछे थे तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि तुम बिके हुए पत्रकार हो। देखिए इस कदर गुस्सा इस लाल टोपी पहने लोगों पर आता है कि वो लोगों को सामने ये भूल जाते हैं कि आखिर वो किससे क्या बात कर रहे हैं और किस तरीके से उन्हें बात करनी चाहिए। और इसी का सीधा जीता जागता उदाहरण एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में देखने को मिला, जहां पर टीएमसी के समर्थन में आपको बताते चले कि जया बच्चन पिछले कई दिनों से बंगाल में कई रैलियां कर रही हैं और हालांकि लगातार वो ये कहती दिखाई पड़ रही थी कि अखिलेश यादव के कहने पर ही वो बंगाल में रैली करने आई है और वो ममता दीदी का खुलेआम समर्थन करेंगी। तो जिस तरीके से लगातार टीएमसी ने जया बच्चन को चुनावी दांव खेलते हुए मैदान में उतारा था कि हो सकता है कि उनके प्रचार से टीएमसी, जो कि लगातार पूरी तरीके से पश्चिम बंगाल में ध्वस्त दिखाई पड़ रही है, हो सकता है कि थोड़ा ऑक्सीजन का काम जया बच्चन करती। लेकिन अब जिस तरीके से लगातार पश्चिम बंगाल में ये लाल टोपी का जिक्र एक बार फिर से हुआ है, ये साफ तौर पर कहना लाजमी है कि अब ममता बनर्जी को करारी हार का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जो जो दांवपेच उन्होंने अपने चुनावी सभा के दौरान और अपने चुनाव के रण को जीतने के लिए खेले थे, वह पूरी तरीके से फेल होते हुए साफ तौर पर दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि वाकई बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और बेहद शर्मनाक है। और आपको बता दें कि ये कोई पहला वाक्य नहीं है, हर बार लगातार ये तस्वीरें आती हैं कि किस तरीके से जया बच्चन हर बार इतने गुस्से में उतारू हो जाती हैं कि वो किसी पर भी अपना गुस्सा उतार देती हैं, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। क्योंकि एक अभिनेता और राजनेता होने के नाते एटलीस्ट आपको अपने गुस्से पर इतना तो काबू करना चाहिए कि आप अगर जनता के बीच में जा रही हैं, हालांकि आप उन्हीं से वोटों की उम्मीद करती हैं, लेकिन बावजूद उसके जब जनता आपसे अपना प्यार दिखाती है, आपको
तो आप उन्हें इस तरीके से उनके साथ पेश आते हैं, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है कि जिस तरीके से जो तस्वीर पश्चिम बंगाल से इस बार निकल कर आई है, ये साफ तौर पर बेहद शर्मनाक और बेहद निहायती तस्वीर साफ तौर पर इसको हम कहेंगे। क्योंकि जिस तरीके से आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश में भी कैसे ये लाल टोपी के गुंडे हर जगह हर आपराधिक घटनाओं में इनका जिक्र होता है, लेकिन अब जिस तरीके से ये लाल टोपी के गुंडे पश्चिम बंगाल के टीएमसी के गुंडों के साथ मिलकर जो गुंडागर्दी करने के लिए बंगाल में पहुंचे हैं, इसका भी सबूत अब साफ तौर पर सामने आ गया है कि अब पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से अब तक सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी, लूट फसाद जो मचाया गया था, उसकी अब पूरी तरीके से खात्मा होने की तैयारी है। और ये उसी का नतीजा है कि लगातार अपने वोट बैंक को हासिल करने की आड़ में जिस तरीके से लगातार टीएमसी के लोग लगे हुए हैं, लेकिन अब हकीकत सबके सामने एक एक कर कर आ रही है, फिर चाहे वो लाल टोपी के गुंडे हो, फिर चाहे वो टीएमसी के गुंडे हो। लेकिन आपको बता दें कि अब तस्वीर एकदम साफ है कि चाहे ममता बनर्जी लाल टोपी का सहारा ले ले, चाहे वो अपने टूटे पैर का सहारा ले ले, लेकिन अब की बार पश्चिम बंगाल की जनता निश्चय कर चुकी है कि अब की बार पश्चिम बंगाल से टीएमसी की पार्टी को उखाड़ फेंकना है और प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनाने, जो कि वाकई 2 मई के बाद जो बदलाव पश्चिम बंगाल में होगा वो वाकई देखने लायक होगा। फिलहाल आपकी इस पर क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।